मालेगांव शहर में पिछले 3 महीने पहले हम लोगों ने एक यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के जानिब से हम लोगों की टीम वहाँ पर वाइस चांसलर उनसे मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद में यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने हमारे शहर के 2 व्हीलर 4 व्हीलर और साथ में लेडीज़ जो सिलाई सीखी हुई है ऑलरेडी घर पर, ऐसे तमामी लोगों से हम लोगों ने एक बायोडाटा के शक्ल के अंदर, एक मालूमात के शक्ल में उनसे फॉर्म भर कर इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोगों ने जमा किया। लेकिन आचार संहिता होने की वजह से पार्लियामेंट की आचार संहिता लगी, उसके बाद में टीचर लोगों की आचार संहिता लगी, इलेक्शन होने की वजह से ये जो काम था वो डिले हुआ। अब 1 तारीख को आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन होने की वजह से, आचार संहिता होने की वजह से ये प्रोग्राम को हमने आगे कर दिया। अब हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर और सिलाई के अंदर जो जानकारी रखती है, ऐसे लेडीज़ जो सीना जानती है, ऐसे लोगों के लिए जो फॉर्म भरा गया था वो लोग भी, और नए जो भरने वाले वो लोगों की भी एक मीटिंग हम लोगों ने जुमे की रोज़ 7 तारीख को 4 बजे मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल खड्डा जेन यहाँ पर मुंतखब की है। और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि जितने भी लोगों को हुनर आता है, गैरेज वाले हो चाहे सीने वाले हो, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर, ऐसे तमामी लोग को वहाँ पर मीटिंग में आना है। इसलिए कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वहाँ के जो अधिकारी है राम ठाकर सर, ये यूनिवर्सिटी के लोग कब बुलाना है, किस तरीके से इम्तिहान होगा, आईटीआई को क्या सजेशन करना है, ये सारी बातों पर एक मशवरती मीटिंग होगी। और उस मशवरती मीटिंग के अंदर हमारा जो तय होगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ऑफिसर को इन लोगों को कब तलब करना है मालेगांव, और इस ताल्लुक़ से बातचीत होने के बाद में और वहाँ के जो प्रोग्राम है ये बताने के बाद में मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी और 2 व्हीलर 4 व्हीलर और हमारे जो साथी हैं वो सभी वहाँ पर आप लोगों को जानकारी देंगे। और वहाँ पर से यूनिवर्सिटी के ऑफिसर के सामने आपकी मीटिंग होगी, और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि 15 दिन में आप लोगों को सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का मिलेगा। अब सर्टिफिकेट की अहमियत क्या है, आप लोग अभी रोड पर काम करते हैं, आप लोगों के पास आज कोई शिनाख्त नहीं है। गैरेज है आपके पास में, नट है, बोलट है, काला ड्रेस है, ऑयल का ड्रेस है, बस इतने ही आपकी पहचान है कि यहाँ गैरेज है और एक बोर्ड लिखा है गैरेज का। लेकिन आपके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने जब बताया कि जैसे कि मालेगांव शहर के अंदर पावर लूम मजदूरों को दिया गया, मुकादमों को दिया गया, इसी धरती पर क्यों ना यहाँ पर काम करने वाले गैरेज के फीटर हैं उन लोगों को भी इस सर्टिफिकेट से नवाजा जाए। उन्होंने हमारी बात को कबूल किया, और आने वाले वक्त के अंदर ये जुमे के हम लोग आपस में पहले मशरूती मीटिंग लेंगे। मशरूती मीटिंग में ये तय करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अधिकारी को कब बुलाना है, हमारा फॉर्म भरा गया है कि नहीं, हमारा नाम है या नहीं। ये सारी चेकिंग के बाद में हम यूनिवर्सिटी से मीटिंग करेंगे और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को सर्टिफिकेट देने की पूरी कोशिश करेंगे। उसका एग्ज़ाम होगा, बाकायदा कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको डिटेल बताया जाएगा। लेकिन एक बात है कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपकी हुनर की बुनियाद पे मिलेगा। इसलिए आप लोग को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकते पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आपको हुनर की जानकारी तो है। इसलिए आप जो हुनर जानते हैं, हम समझते हैं वही हुनर की बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। स्किल आप जानते हैं, फीटर है, आपको खुद आता है, गाड़ी बनाना आपको आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सभी पास हो गए ये इम्तिहान के अंदर, और आप लोगों के पास में एक सर्टिफिकेट होगा। अब ये सर्टिफिकेट क्या काम आएगा, एक बात तो है कि आपके पास सर्टिफिकेट आज कुछ भी नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट आपको आने वाले इसमें बैंक में काम आएगा। हो सकता है कंपनी नौकरी जब प्रोवाइड करेगी तो मैकेनिकल बोलकर आप लोगों के पास में जब सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको चांसेस है कि सर्विस के लिए भी चांसेस है। और आप बाहर कंट्री में अगर जाते हैं तो आप लोगों के पास में ये सर्टिफिकेट भी आपको वीज़ा के काम आएगा।
पासपोर्ट के काम आएगा, इसलिए आप बाहर भी सर्विस कर सकते हैं। इसलिए मैं हमारे शहर के मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके के सभी लोगों से, गैरेज वालों से, फिटर लोगों से एक अपील करता हूं कि आप आने वाले जुमे के अंदर, जो 7 तारीख का जुमा है, 4 बजे इस्लाम मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आप हाजिर रहे। वहाँ पर आपको पूरी मालूमात दी जाएगी और आने वाले वक्त के अंदर यूनिवर्सिटी के अधिकारी को मालेगांव लाके आपका प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। ऐसा समझते हुए आप लोग ज़रूर हाजिर रहे, इतना ही मैं बोल के आपसे अपील करता हूँ। मालेगांव के लिए जो सिलाई काम करने वाले जो भी महिला है, उनके लिए हम प्रशिक्षण का कोई एक मॉडल बना के सबको प्रशिक्षण दे के आगे उनका वैल्यू एडेड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ओपन यूनिवर्सिटी यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ इस बारे में सोच रहे हो। हमारे जो यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम बनाने वाले जो मैडम है सोनाली खरबड़े, उसके एक मॉडल बना के हम ट्रेनिंग भी कार्यक्रम वहाँ मालेगांव में ले लेंगे। हम जो मेरा नाम सोनाली खरबड़े है, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर करके काम कर रही हूँ। ये जो फैशन डिज़ाइनिंग का है, ये जो काम है, ये जो कोर्सेस है, ये चला रही हूँ। फिलहाल हमको जो भी महिलाओं को सिखाना है, पहले तो बेसिक से सिखाना है कि व्हाट इज़ मीन बाय टेक्सटाइल, व्हाट इज़ मीन बाय फैशन। इससे स्टार्ट करके हम उनको मशीन सिखाएंगे। पहले मशीन के बारे में उनको जानकारी देंगे, मशीन के पार्ट्स ऑफ मशीन, इससे स्टार्टिंग करेंगे। फिर उसको छोटे छोटे जो है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक, बड़े ब्लाउज तक जो भी है, वो सब कटिंग स्टिचिंग का हम उनको प्रशिक्षण देंगे।